जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूर सीजीएल अकेडमी में। दोस्तों आज की हमारी क्लास होगी दोस्तों ज्योमेट्री पे, ट्रायंगल्स। दोस्तों इससे पहले लाइंस एंड एंगल्स की क्लास हो चुकी है दोस्तों। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं दोस्तों। उसमें मैंने लाइंस एंड एंगल्स की सारे थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज और कंसेप्ट करा दिए हैं। आज हम ट्रायंगल्स की थ्योरम्स पढ़ेंगे दोस्तों, सारी उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, एरिया, पैरामीटर, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों मैंने आपके लिए काफ़ी सारी शीट्स प्रिपेयर करी हैं। ये दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स बताऊंगा, पेरीमीटर एंगल्स बताऊंगा, तो इंटरनल एक्सटर्नल। दोस्तों पेरीमीटर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, सम ऑफ साइड्स निकालनी। दोस्तों आजकल तो नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल पे भी दोस्तों क्वेश्चन आने लगे हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पॉसिबल, तो ये भी देखेंगे दोस्तों। राइट एंगल के लिए एक शीट लिया दोस्तों मैंने, इसमें राइट एंगल की सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको करा दूंगा। और ये देखिए दोस्तों, ये ट्रायंगल की, इसमें दोस्तों स्केल लाइन, आइसोस्केलस, इक्विलेटरल, इन सबके एरिया, हाइट, इन रेडियस, सर्कम रेडियस का एक चार्ट भी करा दूंगा दोस्तों मैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए दोस्तों हमारा टॉपिक है अब ट्रायंगल। दोस्तों ये ट्रायंगल आपको पता है क्लोज्ड फिगर होती है, थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स होते हैं दोस्तों, ये बेसिक है। ये देखिए दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ये भी दोस्तों आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक जल्दी से कर लेते हैं दोस्तों। साइड्स के बेसिस पे दोस्तों कौन कौन से होते हैं? साइड्स के बेसिस पे दोस्तों हमारे होते हैं स्केल लाइन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कौन सा होता है दोस्तों? वो ये ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती दोस्तों। ये तीनों साइड अलग अलग होती हैं, जैसे कि आप कह सकते हो ये 6 है, ये 7 है, ये 9 है, तो तीनों साइड्स दोस्तों अलग अलग होती हैं, तो उसे कहते हैं स्केल लाइन ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल होता है दोस्तों इसके अंदर ना दो एंगल और दो साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कि इस ट्रायंगल की हम बात करें तो इस ट्रायंगल में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, और दोस्तों ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है दोस्तों, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगला ट्रायंगल है दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल। दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड इसकी इक्वल है, इसकी इक्वल, और सारे एंगल इक्वल होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, सॉरी ये ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स होगा दोस्तों, सॉरी एंगल्स। पहला है दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल। दोस्तों आपको पता है एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं दोस्तों अपनी। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दोस्तों ये वो ट्रायंगल होता है जिसके अंदर सभी एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं दोस्तों। ये देखिए, आपसे कोई पूछ लिया एक्यूट एंगल कौन सा होता है, आप कहोगे उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं दोस्तों। ये 60 है, ये 70 है, ये 50 है दोस्तों। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है दोस्तों? ऑब्ट्यूज एंगल में ना एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है। जैसे इस ट्रायंगल की बात करें तो कह सकते हो दोस्तों, जैसे कि ये एंगल है तो दोस्तों ये 120 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया दोस्तों। इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोस्तों तीनों एंगल इक्वल होते हैं दोस्तों। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी जल्दी करा रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों बेसिक करना भी थोड़ा जरूरी है। ये देखिए दोस्तों आपको पता ही है, जो एक ट्रायंगल होता है उसके इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है दोस्तों। दिस और दिस तीनों का सम 180। दोस्तों एक्सटर्नल एंगल जैसे कि एक्स, वाई और जेड, दोस्तों क्या होगा दोस्तों? सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 360। ये दोस्तों आपको याद रखना चाहिए, इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और एक्सटर्नल का सम 360 होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से अब आप ध्यान देना स्टार्ट करिए दोस्तों, ये बेसिक से दोस्तों थोड़ा ऊपर है। दोस्तों पहले है हमारा पेरीमीटर। दोस्तों पेरीमीटर क्या होता है? ये दोस्तों तीनों साइड्स का सम को हम पेरीमीटर कहते हैं दोस्तों।
ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों साइड्स की लेंथ है, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो दोस्तों हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। दोस्तों एरिया कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का? दोस्तों एरिया का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर द रूट। तो दोस्तों ये एस क्या होता है? ये दोस्तों सेमी पेरीमीटर होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये एस होता है दोस्तों। और भी होता है, अगर दोस्तों आपको हाइट पता है ट्रायंगल की तो आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके भी एरिया निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्मॉलेस्ट एंगल के सामने स्मॉलेस्ट साइड और लार्जेस्ट एंगल के सामने लार्जेस्ट साइड। ये क्या है? ये क्या कह रहा है दोस्तों? जैसे कि ये एक ट्रायंगल है दोस्तों, तो ये आपका 60 डिग्री है दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, चलिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है और दोस्तों ये 50 डिग्री है। तो दोस्तों ये जो 70 के सामने ये वाली जो साइड है ना, ये ग्रेटेस्ट होगी दोस्तों, और दोस्तों जो 50 के सामने है ये वाली दोस्तों, ये स्मॉलेस्ट होगी। ये प्रॉपर्टी हर ट्रायंगल के लिए है दोस्तों। लार्जेस्ट एंगल के सामने लार्जेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट एंगल के सामने स्मॉलेस्ट साइड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड प्रॉपर्टी है दोस्तों आपको जैसे a प्लस बी हमेशा ग्रेटर होगा दोस्तों c से। दोस्तों a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन c, b प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन a, c प्लस a ऑलवेज ग्रेटर देन b। कहने का मतलब है दोस्तों अगर किसी भी दो साइड्स का सम ऑलवेज तीसरी से ग्रेटर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। ये क्या कह रहा है दोस्तों कि जैसे a माइनस बी का जो डिफरेंस है ना दोस्तों, वो ऑलवेज स्मॉलर होगा। दो साइड का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज स्मॉलर होगा थर्ड साइड से दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सेमी पेरीमीटर। दोस्तों जैसे a प्लस बी है, ये दोस्तों ऑलवेज ग्रेटर होगा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मैंने अभी आपको बताया ना दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये थोड़ा कम विजिबल है, ये नहीं लेते हैं दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये दोस्तों आपका सेमी पेरीमीटर होता है। ये तो दोस्तों ये पता लगी कि सम ऑफ किन्हीं भी दो साइड्स का सम सेमी पेरीमीटर से ग्रेटर होगा दोस्तों ऑलवेज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। ये दोस्तों अब है हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल। दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, अगर आपको पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज गिवन, अगर आपको पेरीमीटर दे रखा है दोस्तों इस ट्रायंगल का, और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल पूछ रखे हैं कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बन सकते हैं, लेकिन क्या बता रखा है इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए दोस्तों, एग्जैक्ट पॉइंट में होनी चाहिए वैल्यू। जैसे 6.7 नहीं हो सकती, 6 ही होगी, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों कैसा है, ये देखिए दोस्तों दो केस है। फर्स्ट केस, इफ द पेरीमीटर इज इवन, अगर आपका पेरीमीटर इवन है दोस्तों तो पी स्क्वायर अपॉन 48 कर देंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल निकल आएगा। दोस्तों अगर आपका पेरीमीटर ओड है तो आप p प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 48 करेंगे तो आपका पेरीमीटर निकल आएगा। दोस्तों नंबर ऑफ स्केल लाइन ट्रायंगल पॉसिबल, स्केल लाइन दोस्तों मैंने आपको बताया था ऊपर, कोई सी भी साइड इक्वल नहीं होती स्केल लाइन की। इवन के लिए दोस्तों, इवन के लिए p माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 48, और ओड के लिए दोस्तों p माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 48। तो देखिए दोस्तों इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, ये एग्जांपल है दोस्तों, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आपको क्या बता रखा है दोस्तों, आपको पेरीमीटर ऑफ ए गिवन ट्रायंगल इज, दो केस दे रखे हैं, एक तो इवन एक ओड। आपके पास 24 पेरीमीटर है इवन केस में, तभी मैंने आपको बताया दोस्तों इवन केस में p स्क्वायर अपॉन 48 कर देंगे, तो p स्क्वायर 24 इंटू 24 अपॉन 48 दोस्तों आपके 12 आ जाएगा, इससे 2 कटेगा और ये 12 टाइम्स आ जाएगा, तो दोस्तों ये आपका 12 आ जाएगा। दोस्तों ओड के केस में मैंने आपको बताया p प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 48, तो दोस्तों इसमें हमने ऐड कर दिया, इसमें आप हमारा पेरीमीटर था दोस्तों 27, तो 27 में हमने 3 ऐड किया तो वो 30 आ गया, तो 30 इंटू 30 अपॉन 48 दोस्तों। वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे,
16 पे जाएगा दोस्तों। ये आपका दोस्तों 75/4 आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको नोट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एग्जैक्टली हैंड रिटन नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा दोस्तों, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस क्लास और इससे प्रीवियस जितनी भी क्लास हुई हैं उन सब की आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और उनके प्रिंट आउट निकाल के अपने पास से रखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इन फाइन दोस्तों ये जो ट्राइंगल है ना, ये अंदर बनता गया दोस्तों, उसके अंदर एक और ट्राइंगल बना, उसके अंदर एक और ट्राइंगल बना, उसके अंदर एक और ट्राइंगल बना। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में? दोस्तों क्वेश्चन आएगा सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल ट्राइंगल। तो वो क्या होता है दोस्तों? 4/3 ए क्या है दोस्तों? यहाँ पे ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना दोस्तों, ये इसका एरिया। और ऐसे ही दोस्तों आपसे सम ऑफ पेरीमीटर पूछ लेगा ऑफ ऑल ट्राइंगल, ऑफ ऑल ट्राइंगल। तो वो क्या होगा दोस्तों? ट्वाइस पी। ये पी क्या है दोस्तों? पेरीमीटर ऑफ बिगर ट्राइंगल। तो देखिए दोस्तों, इस शीट में मैंने आपको ये बता दी। दोस्तों एक काम की बात है कि अगर आपको पेरीमीटर दे रखा है और आपसे यूं पूछ रखा है नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने पॉसिबल हैं, तो दोस्तों आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारी शीट आ गई है दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल की। ये देखिए दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल, ये दोस्तों आपको पता ही है राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का होता है। इस केस में दोस्तों ये हमारा 90 डिग्री है, और दोस्तों ये जो बी डी है ये परपेंडिकुलर है। और दोस्तों एक और लाइन जाती है यहाँ से, देखिए दोस्तों ये जो लाइन है दोस्तों बीई मीडियन है दोस्तों। और जो बी डी है वो परपेंडिकुलर है दोस्तों बीई तो ये हाफ हो जाता है दोस्तों, बी इज इक्वल टू हाफ ओ ए सी। लेकिन दोस्तों ये जो बी डी है ना, ये हाफ नहीं होता दोस्तों, ये परपेंडिकुलर होता है। इन दोनों में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, परपेंडिकुलर और मीडियन दोस्तों। तो दोस्तों कई सारी प्रॉपर्टी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक होता है बी डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, दिस इंटू दिस। दोस्तों दिस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। दोस्तों 1/BD स्क्वायर को कैसे लिखते हैं? दोस्तों 1/BD स्क्वायर को लिखते हैं 1/AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर। और दोस्तों सिंपल, हम अगर BD ही निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? ये दोस्तों बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपने AB इंटू BC किया दोस्तों, बेस है परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। ये दोस्तों AD होता है ना, AD स्क्वायर को कैसे लिखते हैं दोस्तों? इसको लिखते हैं हम AB स्क्वायर अपॉन AC। और ऐसे ही दोस्तों ये जो CD है इसे कैसे लिखते हैं? CD इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन AC। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से AD अपॉन CD करेंगे तो दोस्तों ये AC स्क्वायर तो आपका कट जाएगा, ये आपका बच जाएगा AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तो दोस्तों एग्जाम में काफी काम आते हैं, ये आप पीडीएफ निकाल के इसका प्रिंट आउट ले लीजिए और दिन में 2-3 बार देखिए, आपको सारे याद हो जाएंगे। ये देखिए ये वही है दोस्तों जो भी मैंने बताया। अब दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम दोस्तों? एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये दोस्तों ये बेस हो जाता है, ये हमारे पास हाइट हो जाती है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेते हैं दोस्तों। कैसे भी कर सकते हैं दोस्तों इस केस में। दोस्तों हाइपोटेन्यूज पे भी अगर आपको हाइपोटेन्यूज पता है और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए ऐसे, तो वो भी एरिया निकल सकता है। उस केस में दोस्तों हम इसे बेस मान लेते हैं। अब दोस्तों इन रेडियस कैसे निकालते हैं? हाँ दोस्तों एरिया के लिए ये हो रहा है दोस्तों आर स्क्वायर प्लस 2RR। दोस्तों ये जो स्मॉल आर है दोस्तों, ये देखिए ये होता है दोस्तों आपका इन रेडियस, और जो ये आपका कैपिटल आर है ये होता है सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस दोस्तों h/2 होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, आपके पास
राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस आ जाता है। और अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस निकालना हो तो उसका दोस्तों ये फॉर्मूला है, बी प्लस बी, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइट अपॉन 2। दोस्तों अगर बी डी मीडियन है तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया ये हाँ, ये जैसे बी डी मीडियन है दोस्तों, ये मान लीजिए वो परपेंडिकुलर ना होके दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर ये मान लीजिए ये बी डी है दोस्तों, बी डी, और अगर दोस्तों ये मीडियन है तो दोस्तों ये सिंपली हाइपोटेन्यूज का हाफ हो जाता है। ये सी है दोस्तों, ये सिंपली हाफ हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों अगर ये परपेंडिकुलर है दोस्तों तो भी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है दोस्तों। अगर परपेंडिकुलर तभी बताया दोस्तों, ये बी डी हो जाएगा ये ए बी इंटू ए सी, सॉरी ए बी इंटू बी सी दोस्तों अपॉन ए सी। क्या होता है दोस्तों, ये बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। और दोस्तों ये जो ट्राइंगल रहते हैं, मैं आपको दोबारा थोड़ा साफ करके बताता हूँ दोस्तों। ए बी सी डी दोस्तों, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी, सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों ये आपका टीटा एंगल है, ये आपका टीटा हो जाएगा दोस्तों। वैसे आपका ये पूरा 90 रहता है, इस केस में दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएंगे। तो ये आपका दोस्तों ये 90 माइनस टीटा हो जाएगा दोस्तों। ये वाला एंगल है जो आपका 90 डिग्री माइनस टीटा हो जाएगा दोस्तों, ये वाला दोस्तों। और ये वाला भी दोस्तों 90 माइनस टीटा हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपके तीनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं दोस्तों। सिमिलरिटी एंड क्यूमुलेंसी पे भी एक मैं क्लास लूंगा, उसमें आपको सारे कंसेप्ट बता दूंगा, वहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज एक ही शीट पे मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है एक। देखिए दोस्तों ट्रायंगल है, एरिया दोस्तों, एरिया कैसे कैसे निकाल सकते हैं आप ट्रायंगल का दोस्तों। एक तो अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको हाइट पता है तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको एक एंगल पता है तो एक दो साइड और एक उनके बीच का एंगल पता है तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे दोस्तों, ये देखिए, मान लीजिए ये आपको ट्रायंगल पता है दोस्तों, ये साइड गिवन है ए, ये साइड गिवन है बी, और ये वाला एंगल आपको पता है, मान लीजिए 60 डिग्री दे रखा है वाला एंगल आपको। तो दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं इसे, हाफ ए बी इंटू साइन टीटा, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन टीटा से आपका एरिया आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये जब आपको तीनों साइड्स दे रखी हो दोस्तों, तब आपको एरिया निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों। आइसोस्केलस ट्रायंगल का फॉर्मूला है दोस्तों बी बाय 4, 4a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दोस्तों इसे कैसे करते हैं दोस्तों, ये ऐसे होता है दोस्तों। आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है दोस्तों, और दोस्तों ये हाइट है दोस्तों। तो दोस्तों पहले ये जो अंदर का फॉर्मूला होता है, ये हाइट निकालते हैं दोस्तों। ये हाइट कैसे निकलेगी दोस्तों, ये जो आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है ये इसको दो भाग में डिवाइड कर देता है दोस्तों। जो इसका परपेंडिकुलर होता है, ये सभी स्ट्रेट लाइन ही होते हैं आपका, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, मीडियन, ये सब एक ही लाइन पे करता है। तो दोस्तों ये डिवाइड कर देता है। तो जब अगर हमें ये निकालना हो तो पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये हम निकालेंगे दोस्तों। मान लीजिए ये एक्स है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाय 4। जैसे ये पूरी बी है तो दोस्तों ये b बाय 2 हो जाएगी, तो बी स्क्वायर बाय 4। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये देखिए कन्वर्ट होके हो जाएगा दोस्तों 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, पूरे में 4। तो ये बाहर आ जाएगा दोस्तों 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ये बाहर 1/2 आ जाएगा। तो दोस्तों एरिया, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको बताया था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब आप इसे आइसोस्केलस ट्रायंगल में लगाएंगे तो आपने 1/2 लगाया। अब दोस्तों बेस आपको पता है क्या दोस्तों, बी है, ये देखिए दोस्तों ये रहा बेस,
ये रहा दोस्तों बेस, तो आपने बी कर दिया दोस्तों। अब दोस्तों हाइट अभी मैंने आपको निकाल के दिखाई है दोस्तों, हाइट हमारी ये आई है, तो आपने हाइट कर दिया दोस्तों 1/2 4a² माइनस b²। तो दोस्तों देखिए अल्टीमेटली आपके पास ये आ गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे b/4 4a² माइनस b²। तो दोस्तों ऐसे आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। और दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल दोस्तों उसका दोस्तों फॉर्मूला होता है 3/2 √3/2a²। दोस्तों ये a साइड्स होती है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स इक्वल होती हैं दोस्तों, सभी साइड्स इक्वल होती हैं दोस्तों, ए ए। हाइट दोस्तों स्केलाइन ट्रायंगल में आपको दे रखी होती है। इस वाले ट्रायंगल में दोस्तों अभी मैंने आपको निकाल के बताया कैसे निकालते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर √3/2/a हो जाती है, इससे हाइट आ जाती है। तो दोस्तों एरिया और हाइट में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ये देखिए दोस्तों 3/2 √3/2a², √3/2 यहाँ पे a होता है, तो ये हाइट आ जाती है हमारे पास। अब दोस्तों इन रेडियस की बात करते हैं। इन रेडियस स्मॉल r से डिनोट करते हैं दोस्तों। नॉर्मल ये फॉर्मूला आपका किसी भी ट्रायंगल में लग सकता है। एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, आप ट्रायंगल का एरिया निकालिए, उसे डिवाइड कर दीजिए सेमी पेरीमीटर से, आपके पास इन रेडियस आ जाएगा, चाहे कोई सा भी ट्रायंगल है वो, इक्विलेटर, राइट एंगल। लेकिन दोस्तों दूसरे इनमें हमें ये आपके आइसोस्केलस में भी सेम रहता है दोस्तों। और दोस्तों ये इक्विलेटरल में ये ट्रिक होती है दोस्तों, इसमें a/2√3। और दोस्तों राइट एंगल का मैंने आपको बताया इन रेडियस b + p - h/2। दोस्तों सर्कम रेडियस, इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ABC/4 × एरिया, ये दोस्तों फॉर्मूला होता है निकालने का सर्कम रेडियस। इस वाले फॉर्मूले से आप किसी भी कोई सा भी ट्रायंगल हो निकाल ही सकते हैं। ये आइसोस्केलस के लिए भी सेम है दोस्तों। राइट एंगल के लिए शॉर्ट ट्रिक होती है, a/√3 कर देते हैं सिंपली, हमारे पास इक्विलेटर ट्रायंगल का हमारे पास ये सर्कम रेडियस आ जाता है। और दोस्तों उसके लिए भी मैंने अभी आपको बताया, राइट एंगल के लिए दोस्तों, राइट एंगल के लिए हम h/2 कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी शीट, लास्ट शीट आज की क्लास की। तो देखिए दोस्तों मैंने इस केस में आपको बेसिक सभी चीजें करा दी हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और इससे पीछे सभी क्लास की भी आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इससे पहले दोस्तों मैं अलजेब्रा की क्लास ले चुका हूँ, ऐसी ही सारी प्रॉपर्टीज बताई हैं मैंने उसमें। सर्ट्स एंड इंडिसेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पूरी क्लास ले चुका हूँ दोस्तों मैं। स्क्वायर की ट्रिक बताई है दोस्तों, सीजीएल ओरिएंटेड बताया है दोस्तों ये मैंने, जिसके नोट्स भी पीडीएफ भी अवेलेबल हैं दोस्तों इसकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी एक वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों। और हाँ, लाइन्स एंड एंगल्स पे मैंने जो इससे प्रीवियस वीडियो थी वो लाइन्स एंड एंगल्स पे थी। तो अभी दोस्तों हम ज्योमेट्री स्टार्ट कर रखी है हमने, ज्योमेट्री की मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज कराऊंगा। तो दोस्तों अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं दोस्तों तो कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे है दोस्तों। इस बुक में मैंने सभी प्रॉपर्टीज एंड फॉर्म, सभी चैप्टर के एडवांस मैथ के बेहतरीन नोट्स दिए हैं, हैंड रिटन, एक एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया दोस्तों। 99 प्राइस है दोस्तों इसका। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी अच्छी लगे तो बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों आपको। तो जय हिंद दोस्तों, अगली क्लास में मिलता हूँ आपको, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।